वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिखाया था कि आप भी किस तरीके से निकोला टेस्ला जैसे माइंड को डेवलप कर सकते हो, जिससे आप भी एक विजनरी इंसान बन सकते हो। तो उसमें एक साधना बताई थी, उसमें सारी चीज़ें आपको समझाई थी, साइंस दिया था, तर्क दिया था, किस तरीके से चीज़ें काम करेगी, किस तरीके से आप मस्तिष्क को शुरुआती स्तर पे डेवलप करोगे, तो किस तरीके की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके की साधना में आपको उतरना पड़ेगा। सिंपल और साधारण सी साधना है, कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके नीचे एक कमेंट आया कि कमेंट बड़ा सिंपल और साधारण सा और वैल्यूएबल भी था, तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बना देना चाहिए। अब कमेंट में ये लिखा हुआ था कि जो हम पूजा या मंत्र इत्यादि करते हैं, उसके अलावा भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके हमें फ़ायदा मिले, इसके लिए हमारी कुंडली में गुरु की स्थिति सही जगह होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर गुरु की स्थिति कुंडली में सही नहीं है तो हम कोई भी साधना करेंगे, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे क्या हमें लाभ नहीं मिलेगा, हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि कुंडली विज्ञान असल में है क्या है। क्योंकि कुंडली विज्ञान को लोग समझते हैं कि वो भविष्य दिखाने वाला यंत्र है, मतलब कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है वो कुंडली से पता चलेगा। देखिए, कुंडली विज्ञान ऋषि पराशर ने इन्वेंट की थी, मतलब एक ऋषि मुनि ने इन्वेंट की थी। इस यंत्र को बनाया था कि वो अपने मस्तिष्क में क्या हो रहा है और उसके पीछे का कारण क्या है। मतलब कि जीवन में कुछ भी घटना घटती है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो बुरा उसका कारण ढूंढने के लिए और अच्छा घट रहा है तो उसे और भी बेहतर बनाने के लिए तो कुंडली विज्ञान का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। कुंडली विज्ञान बिल्कुल ऐसा है कि आप जैसे कि किसी नए शहर में गए हो, नए शहर में गए हो तो आपको रास्ते तो पता नहीं होंगे। अब रास्ते पता नहीं है तो आप जाहिर सी बात है किसी से पूछोगे। अब वो व्यक्ति कितना सच बोलेगा कितना झूठ बोलेगा वो आपको भी नहीं पता। आप एक जने से पूछोगे वो कुछ और बताएगा, दूसरे जने से पूछोगे वो कुछ और बताएगा, और ऐसे पूछ पूछ के आप जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, है कि नहीं। और गलत रास्ते भटक गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन आपके पास एक यंत्र है, वो है आपका फ़ोन, उसमें गूगल मैप है। गूगल मैप पे सर्च मारा, उसने डायरेक्ट बता दिया कि आपकी लोकेशन इधर मौजूद है, सही जगह पे आपको पहुंचा देगा, है कि नहीं। लेकिन यंत्र अगर ठीक से काम नहीं करता, यंत्र को बनाने वाला कौन है, यंत्र किसने दिया है आपको, आपका कुंडली जो विज्ञान है, आपकी कुंडली जो विज्ञान है वो किस गुरु ने देखी है, कुछ डिपेंड करता है उस पर कि वो आपको क्या बताएगा और किस तरीके से चीज़ों को समझाएगा। कुंडली असल में क्या है, वो आपके मस्तिष्क में जो एनर्जी चैनलाइज करती है, जो 12 भाव होते हैं, जो घर होते हैं, जो मस्तिष्क के पार्टीशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें दर्शाई हुई होती है। इसे समझने के लिए भी बहुत ध्यान से गुजरना पड़ता है, बहुत गहरे ध्यान से गुजरना पड़ता है, तब से गुजरना पड़ता है, तब ध्यान ऋषि मुनि कोई सिखा पाए। आज के समय ऋषि मुनि आपको थोड़ी जंगलों में मिल जाएंगे, कहीं पे भटकते हुए मिल जाएंगे। वेशभूषा तो कोई भी बदल लेता है, धारण कर लेता है, लेकिन ज्ञान कहाँ से लाओगे। ज्ञान थोड़ी कपड़े का मोहताज है, ज्ञान थोड़ी किसी दिखावे का मोहताज है कि अगर दिखावा कर लिया तो ज्ञान भी घट गया आपके साथ। कहने का अर्थ ये है कि सिंपल सा कि आप जो कुंडली विज्ञान की बात कर रहे हो वो उसका विज्ञान आज के समय खो चुका है। आप उस चीज़ पे ना पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो भटक जाओगे लाइफ में। हर चीज़ पे शक करोगे, शक की मिजाज रहेगा। कुंडली में अगर गुरु की स्थिति सही जगह है, मतलब कि गुरु आपको जल्दी मिल जाएंगे। अगर किसी खास एज में आपको गुरु मिल गए, 15 साल की एज में या 12 साल की एज में या 18 साल की एज में मिल गए, तो आपको वहाँ से जल्दी निकाल लेंगे, उस गलत परिस्थिति से आपको गुरु जल्दी निकाल लेंगे। उनको पता चल जाएगा, जैसे कि कहा जाता है कुंडली में गुरु कहीं पे भी बैठे हैं वहाँ पे उनकी 3 जगह दृष्टि जाती है, 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे। तो ये 5 और 7 और 9 घर ये आपके जीवन में क्या दर्शाते हैं। जैसे कि 5वां घर ये आपकी इंद्रियों को दर्शाता है। अगर 5वें घर पे गुरु की दृष्टि पड़ी तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपनी इंद्रियों पे नियंत्रित नहीं कर पाते हो, इंद्रिय अनबैलेंस है, भावुक हो जाते हो, गुस्से में आके कोई भी गलत डिसीजंस ले लेते हो, नुकसान कर बैठते हो, भावुकता में नुकसान कर बैठते हो। तो आपको इंद्रियों पे नियंत्रण करना सिखाएगा गुरु। अगर कुंडली में गुरु की दृष्टि अब 7वें घर और 9वें घर पे, 9वां घर हो सकता है कि आप राजा बनने के पैदा हुए हो, राजा मीन्स की हो सकता है कि आप एक साम्राज्य को खड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तो फिर हो सकता है आपको गुरु ऐसी साधना बताए, कुछ ऐसे नियम दे जिससे आप साध के अपने जीवन में ऐसी बड़ी बड़े कार्य कर पाओ। जैसे आज के समय में आप नरेंद्र मोदी को देख सकते हो। देखिए, नरेंद्र मोदी भले आप कुछ भी बोलो उसको, लेकिन एक चीज़ ये समझो कि वो किसके सामने खड़ा है। राहुल गांधी जिसने लंदन से पढ़ाई की है, अब लंदन से पढ़ाई करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के सामने जो 7वीं फेल है, 8वीं फेल है, कुछ भी है, जिसने एजुकेशन ठीक से नहीं की है, तो वो व्यक्ति इतने सालों से टिका पड़ा है उसके सामने। तो ये कोई साधारण बात तो नहीं, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेके पैदा हुआ है वो, या कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मास्टर या किसी गुरुजन के साथ है।
कहने का अर्थ। तो वो जो नियमों के साथ चल रहा है, वो जो नियम बांध के चल रहा है अपने जीवन में, उस नियम ने उसको इस तरीके से डेवलप किया और उसको वो पोजीशन दी। कहने का अर्थ। अब सातवां घर है कि ज्ञान का है, कि आपने परम मृत्यु के लिए जन्म लिया है, परम मृत्यु को जानने के लिए जन्म लिया है। तो फिर गुरु आपको ज्ञान साधना उसी रास्ते से लेके जाएंगे जिससे आप ज्ञान साधना करके आप उस स्थिति में पहुंच सके, अपने माइंड को उतना डेवलप कर सके तो उसमें ज्ञान घट सके। कहने का अर्थ। तो गुरु की स्थिति कुंडली में सिंपल सा यही बताती है कि आपको गुरु कब मिलेंगे। कुंडली विज्ञान का जो यंत्र है वो आपके मस्तिष्क को दर्शाता है, आपके मस्तिष्क के यूनिवर्स को दर्शाता है कि उसमें किस तरीके से एनर्जी चैनलाइज होगी, तो उसमें किस तरीके के भाव दशा उठेंगे, और जैसे भाव दशा उठेंगे वैसे ही आप चीज़ों को देख पाओगे, डिसीजंस ले पाओगे। कहा जाता है कि अगर आपके जीवन में राहु खराब है तो होता है कि आपके घर में बेवजह के झगड़े होते हो, तो लोगों को अलग दृष्टि से चीज़ें सुनाई देगी। आपका बोलने का इंटेंशन कुछ और होगा लेकिन लोगों को सुनाई कुछ और देगा। आप भले उसके अच्छे के लिए बोल रहे हो तो उसको ऐसा लगेगा कि नेगेटिव पॉइंट में अपना ईगो दिखा रहा है, आप उसको उसके लिए गलत इंटेंशन रखते हो, गलत चीज़ें सोचते हो, तो इस तरीके से उसको लगेगा क्योंकि उसकी राहु दशा खराब है। राहु दशा क्या है कि राहु आपको मल्टी टैलेंट्स देता है। मल्टी टैलेंट्स मतलब चीज़ों को समझने की क्षमता देता है मस्तिष्क के अंदर। तो मस्तिष्क ही सारी चीज़ों को जानता है, सारी चीज़ों को समझता है। तो इस मस्तिष्क का विज्ञान, किस तरीके से इस मस्तिष्क को साधना है। जितने भी ज्ञानी पुरुष आए, गौतम बुद्ध हो गए, ओशो हो गए, या फिर शिव हो गए, जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, ये सारे के सारे लोग मस्तिष्क के विज्ञान को जानते हैं। वो तंत्र विद्या जानते हैं, किस तरीके से मस्तिष्क को साधना है, किस तरीके से मस्तिष्क को साधा जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी ट्रीटमेंट कर रहा हो तो वो दवाई खिला के ही आपकी ट्रीटमेंट करे। हो सकता है कि कुछ अलग तरीके भी इस्तेमाल कर सकता है वो, कि कुछ लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा और गहरा होता है। अब मेरा प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा है, क्योंकि इसके पीछे का कारण है क्योंकि मैंने सालों से मेडिटेशन किया है, जिसकी वजह से मेरा ऑरा, मैं कुछ बोलता हूँ, मैं कुछ बता रहा होता हूँ तो लोगों के बहुत गहराई में उतरता है। गहराई में मीन्स कि लोग अंदर तक महसूस कर पाते हैं, उस भावनात्मक चीज़ों को जान पाते हैं, क्योंकि मेरा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है। मैंने इस ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं घटती है लोगों के साथ जब लोग मेरे से बात करते हैं। दवा खिलाना भी एक ऐसी चीज़ है कि जो भी आपके शरीर में एंटीबायोटिक बनते हैं उसको जल्दी से आप खा लो। शरीर बनाए उससे पहले ही आप उसे खा लो तो वो चीज़ें जल्दी घटेगी आपके शरीर में। हो सकता है आपका टेम्परेचर 108 104 पहुंच गया तो किस तरीके के बैक्टीरिया ने आपके शरीर पे अटैक किया है, तो उस तरीके के एंटीबायोटिक आपको पहले ही मिल जाए तो उसकी वजह से आज शरीर क्या उस बैक्टीरिया से लड़ सकता है, तो आपका शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो दवा आपको ठीक नहीं करती, शरीर आपको खुद ही ठीक करता है। लेकिन क्या है कि इसमें अगर समय लग रहा है तो किस तरीके की चीज़ों को करने से चीज़ें जल्दी घटे, चीज़ें जल्दी हो पाए, जिससे आपके शरीर में ज़्यादा नुकसान ना हो, मस्तिष्क और शरीर में। जैसे कि आप अगर शरीर और मस्तिष्क को नहीं साधोगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा घटनाएं घटें। जैसे कि 25 और 30 साल तक लोग बहुत बड़े बड़े घाटे कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको गुरु मिल जाए तो गुरु आपको अपने मस्तिष्क को साधना सिखाएगा, चीज़ों को बताएगा कि किस तरीके से आपको अपने डिसीजंस लेने हैं, किस तरीके के लोगों से आपको दूर रहना है, तो किस तरीके से अपने बिजनेस को करना है, किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, तो जिससे क्या है कि आपका जो भविष्य में नुकसान होने वाला है उससे आप बच जाओगे, उससे आप हट जाओगे। तो पहले ही आपने तैयारी कर ली, युद्ध की तैयारी पहले ही कर ली, अब बस तलवार उठा के युद्ध में लड़ना है और अपनी सारी नेगेटिव पॉइंट से जो आपको नुकसान पहुंचा रहे उसको काट देना है। कहने का अर्थ। तो ये चीज़ें होती है, ये समझने की चीज़ें होती है। लेकिन क्या है, ज़्यादातर लोग नुकसान करने के बाद उनको समझ में आता है कि वो गड्ढे में गिर गए। अब उनको पता चल रहा है कि काफ़ी समय से इस गड्ढे में पड़े हुए हैं, यहाँ से बाहर ही नहीं निकले, जीवन एकदम रिपीट ही हो रहा है, हर दिन हमको एक ही नुकसान, हर चीज़ को हमें फेस करना, हम यहाँ से गड्ढे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो अब उनको गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो वो बंध जाते हैं चीज़ों से, परिवार से बंध जाते हैं, अपने मान्यताओं से बंध जाते हैं, अपनी घबराहट से बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में। तो कुंडली विज्ञान सिर्फ और सिर्फ आपकी ये मदद करता है कि कौन सी चीज़ें घट सकती है, क्या हो सकता है, क्या संभावना लेके पैदा हुए हो, राजा बनने की संभावना लेके पैदा हुए हो, ज्ञान प्राप्त करने की संभावना लेके पैदा हुए हो, या फिर किसी तरह के आप चाहते हो इंद्रियों को वश में करके आप अपने जीवन को जियो। क्योंकि इंद्रियों को वश में करके जो भी व्यक्ति जीवन को जीता है वो अलग ही स्तर पे जीता है, उसका अलग ही सिग्मा चलता है, ऐसा समझ लो, अलग ही रोला जमाता है वो अपने जीवन में। तो कुछ ऐसे लोग आपको दिखते होंगे जो आपको प्रभावित करते हैं, तो वो उनके पीछे वो क्या कर रहे हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे और अपना रहस्य राज क्यों खोलेंगे आपके सामने। कहने का अर्थ। तो ये सारी चीज़ें होती है सिर्फ और सिर्फ एक कुंडली विज्ञान से। तो मुझे कुंडली देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी जो वॉइस होती है, आपकी जो समझ होती है, आपका जो बात करने का इंटेंशन होता है, जो आप मैसेज लिखते हो उसमें अगर किसी तरह की गलती है, कोई अगर वर्ड्स को भी आपने आगे पीछे लिख दिया है तो इसके पीछे का इंटेंशन भी पता चल जाता है कि आपका मस्तिष्क किस स्तर पे चल रहा है।
किस अवस्था में आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, किस अवस्था में लेके आप मेरे से बात कर पा रहे हो। कहने का अर्थ है कि इतनी गहरी दृष्टि आ जाती है जब आप ध्यान करते हो। ये जो आप शक्तियाँ, फिक्शनल मूवी, इन सारी चीज़ों को देखते हो ना, ये सब बचकाना लगने लगता है जब आप मस्तिष्क के हायर स्टेज पे पहुंचते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, और किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो अपने जीवन में सीरियसली अपने जीवन में कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो उनको लगता है कि वो उसके लिए पैदा हुए हैं।